महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के 60वें सर्ग का स्वाध्याय हम इस समय कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 60वें सर्ग का स्वाध्याय चल रहा है। कल बताया गया था कि जब यज्ञ किए विश्वामित्र जी त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेजने का और उन्होंने सारे देवताओं को अपना भाग लेने के लिए कहे आने, तो सभी नहीं आए। तो ये क्रोध से लाल हो गए और उसी क्रोध में अपने जो उनके तप थे, उनके तप के माध्यम से त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। कहा कि तुम स्वर्ग चले जाओ, बस स्वर्ग चला गया। ऐसा हो जाएगा क्या? किसी के कह देने से स्वर्ग चला जाता है? और फिर वहाँ जब गए त्रिशंकु स्वर्ग में, तो वहाँ इंद्र तैयार था कि भाई मैं जहाँ हूँ वहाँ ये क्या करेगा। बस उसको वहाँ से अगर तुम गिर जाओ, तो फिर वो गिर गए। मैंने विश्वामित्र के यह कहने से कि तुम स्वर्ग चले जाओ, तो कहाँ चले गए? और स्वर्ग में जब वो इंद्र कह दिए कि तुम नीचे गिर जाओ, तो वो गिर गए। ऐसा होता है? किसी के खाली कह देने से कोई गिर चला जाएगा फिर गिर जाएगा, ऐसा होगा क्या? अब लेकिन इसमें ऐसा ही कहा है। अब आगे कहते हैं कि जब वो गिरा दिया तो वो बहुत जोर से त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाने लगा। त्राहि त्राहि के रट लगाते हुए स्वर्ग से नीचे गिरे। कौन? त्रिशंकु महाराज। अब फिर क्या करते हैं ये विश्वामित्र जी? तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः रोषमाह रयत् तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। अब कितना दूर था स्वर्ग, जो स्वर्ग से गिर रहा था और चिल्ला रहा था, तो सुन लिया भाई। बताओ, मैंने स्वर्ग से जो ठेल दिया इंद्र और वो चिल्ला रहा था, तो सुन लिया कौन? विश्वामित्र। लगा रहा, कोई टेलीफोन लगा हुआ होगा, मोबाइल आजकल के जमाने में, उसके मोबाइल ऑन रहे होंगे और मोबाइल में जो चिल्ला रहा था, तो यहाँ विश्वामित्र जी सुन रहे थे। कहते हैं कि चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। पहले तो क्रोध से भेज दिया, अब जब नीचे गिराए तो तब भी फिर क्रोध आ गया। खाली क्रोध ही आता है इनको। वे त्रिशंकु से बोले, राजन वहीं ठहर जा। क्या कहा? वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। मैंने स्वर्ग से गिरा दिया, ये नीचे आने नहीं दिए, ये कहा कि वहीं रुक जा, और बेचारा बीचे में लटक गए। ऋषि मध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः सृजन् दक्षिण मार्गस्थान सप्तर्षि न परान् पुनः नक्षत्र वंशम परम सृजत् क्रोधमूर्छितः। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। देखो, मैंने उससे पहले जो नक्षत्र नहीं थे, वो नक्षत्र भी बढ़ा डाला अपने क्रोध के कारण, और सप्तर्षि का भी निर्माण कर दिया। इसका मतलब उससे पहले सप्तर्षि जो ऊपर में देखते हैं ना सप्तर्षि, वो नहीं थे। इसका निर्माण कौन किए? क्रोध में आकर विश्वामित्र ने किया, ऐसा इसमें लिखा हुआ है।
माने सप्तऋषि चले, ये नया सप्तऋषि बना लिया। विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच हाँ। दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। दक्षिणां दिशमास्थाय ऋषि मध्ये महायशः सृष्ट्वा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रकः दैवतान्यपि सक्रोधात् स्रष्टुं समुपचक्रमे। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा। अब एक इंद्र भी अणु बनाएंगे, हाँ, अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। अब वो अलग से एक स्वर्ग बना रहे हैं और जो इंद्र जिसमें नहीं रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि आरंभ की। ततः परम संभ्रांता सर्षिषद संघा सुरासुरा विश्वामित्रं महात्मानं मूचुः सानुनयं वचः। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले, अब देखो, अब पहले ऋषि महात्मा देवता ये लोगों को बुद्धि नहीं थी, समझदारी नहीं थी। अब ये जब क्रोध में लाल हो जाते थे तब उन लोगों को बुद्धि होती थी। तो जब देखा कि दूसरा सृष्टि बना रहा है, दूसरा स्वर्ग बना रहा है, अब बिना इंद्र का ही चलाएगा उस स्वर्ग को, कि सब देवता, असुर, ऋषि सब घबरा कर कहाँ पहुँच गए? विश्वामित्र जी के पास पहुंचकर बोले, अयं राजा महाभाग गुरु शाप परीक्षितः सशरीरो दिवं यातुं नार्हत्येव तपोधन। महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं। अतः तपोधन, ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुंगवः अब्रवीत् सुमहद्वाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा। सशरीरस्य भद्रं वस्त्रिशंकुरस्य भूपते आरोहणं पते प्रतिज्ञातं न नृतं कर्तुमुत्सहे। देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को स्वदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। कहते कि जैसे उनके गुरु उनको चांडाल होने का शाप दे दिया और सशरीर स्वर्ग में नहीं जाने का शाप दे दिया, तो जैसे उसके वचन झूठे नहीं हो सकते, वैसे मैं भी इसको स्वर्ग में भेजने का वरदान दे दिया है और मेरी भी बातें झूठी नहीं हो सकती। हम दोनों का देखो अपना अपना तर्क है। स्वर्गोस्तु सशरीरस्य त्रिशंकुरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथा यावल्लोका धरिष्यन्ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः यत्कृतानि सुराः सर्वे तदनुज्ञातुमर्हतः। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। कहा कि जो मैं कह रहा हूँ इसका अनुमोदन करो, नहीं तो तुम लोगों को भी शराब देखे ठीक करेंगे। अब देखो जबरदस्ती कर रहे हैं कि मेरे इस बात का तुम लोग भी अनुमोदन करो। ये नया सृष्टि में बना दिया है और इसी में अब त्रिशंकु सशरीर रहेगा। एवं मुक्ता सुरा सर्वे प्रत्युचुर मुनिपुंगवम एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः
गगने तान्यनेकानि वैश्वानर पथाद् बहि नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु ज्योतिः सुजाज्वलन् अवाक्शिरास्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठत्वमरसन्निभा अनुयास्यन्ते चैतानि ज्योतिंषि नृपसत्तमम् कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं यथा। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महर्षि ऐसा ही हो। बताइए, आया था तो विश्वामित्र को मनाने, अब विश्वामित्र के डर से अब सब क्या कह रहा है, ऐसा ही हो। पहले कहा कि कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, अब ये कहा कि मैं अलगे अपना स्वर्ग बना लिया, अब इसी में रहेंगे और स्वर्ग का सुख भोगेंगे और हमारी ही बात चलेगी, तुम लोगों की बात नहीं, तुम लोग भी इसका समर्थन करो। और कर भी दिया। उनके ऐसा करने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महर्षि ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहाँ इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरभिष्टुतः ऋषि मध्ये महातेजा बाणमित्येव देवता। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। ततो देवा महात्मानो ऋषयश्च तपोधना जगमुर यथागतं सर्वे यज्ञस्यांते नरोत्तम। नरश्रेष्ठ श्री राम, तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। अब देखो, ये जो सही बात है इसमें कुछ, बस ये बात इतना है कि त्रिशंकु नाम के एक राजा थे, विश्वामित्र ने उनका यज्ञ कराया और यज्ञ का फल इस प्रकार से हुआ होगा कि उनको सुख की प्राप्ति हुई। स्वर्ग का मतलब क्या होता है, सुख। तो विशेष प्रकार से सुख प्राप्त हुए, बस इतना ही बात है। और जो बातें इसमें बताई गई है कि उसको ऊपर भेज दिया तो फिर ऊपर से नीचे ढकेल दिया, तो बीचे में लटका दिया तो मूड़ी नीचा करके वो सदा रहे, ये सब बातें जो है ना, ये अव्यवस्थित बातें हैं। और ऊपर में जिसको हम त्रिशंकु कहते हैं, वो कोई मनुष्य आदि न कभी थे, वो तो जड़ पदार्थ है। परमात्मा ने इस सृष्टि में अनेक प्रकार के पिंड बनाए हैं, उसमें वो त्रिशंकु भी एक पिंड है। तो इस पिंड को पिंड ही समझना चाहिए। ये जड़ है, ये चेतन नहीं है। ये कोई न कभी यज्ञ किया न कराया। हाँ, वो क्या है, वो तो दिन रात यज्ञ कर ही रहे। यज्ञ का मतलब अच्छा काम होता है, सृष्टि चल रहा है, अच्छा यज्ञ हो रहा है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं सभी में गति है, सभी अपने गति से निश्चित एक नियम से चल रहा है, सभी यज्ञ हो रहे हैं। उसके माध्यम से ऋतु परिवर्तन होते हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत से बसंत, और उसमें अनेक प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। ये सब क्या है, ये उसी के कारण तो है। तो यज्ञ का फल ही सुख होता है। तो हमको आपको अनेक प्रकार के जो सुख मिल रहे हैं, भी सभी ऋतुओं के अलग अलग फल हैं, फूल हैं। सब फूल सब समय नहीं खिलते और सभी फल सभी समय में नहीं होते। तो इन सब का एक विशेष समय जो होता है, किसके माध्यम से, तो इन्हीं संसार में जितने पदार्थ बने हुए हैं इन्हीं के माध्यम से होता है। बहुत सारे काम चंद्रमा के माध्यम से, बहुत सारे काम सूर्य के माध्यम से, बहुत सारे काम तारों के माध्यम से, अनेक प्रकार के जो नक्षत्र ग्रह हैं उनके माध्यम से ये सारे काम हो रहे हैं। तो हमको आपको इसी प्रकार से समझना चाहिए।
और जो पाखंड की बातें हैं उसे पाखंड की बातें ही समझनी चाहिए। सच्चाई सच्चाई होती है, जो सच्चाई नहीं है उसे पाखंड कहते हैं, झूठ कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें पाखंड की भी है, तो हमको आपको समझदारी से उस पाखंड को तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन अच्छी जो बातें हैं उन बातों को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।